हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मैंने कहा था कि एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे ताकि तुम लोगों को ज़्यादा टाइम किल ना हो पढ़ने में। तो आज मैं जिस टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का मैं फीमेल यूटेरस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे हम उम्ब भी कहते हैं, WOMB, उम्ब के नाम से भी जानते हैं। दरअसल फीमेल यूटेरस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और यह जो होता है यह पियर शेप्ड होता है। पियर शेप्ड का होता है और मस्क्यूलर ऑर्गन होता है इन फीमेल बॉडी। और यह जो सिचुएटेड होता है यह पेल्विस में होता है, पेल्विक रीजन में होता है, जिसमें फेटस का डेवलपमेंट होता है और नरिशमेंट होता है, और साथ ही साथ फेटस जो होता है एक बेबी के रूप में मैच्योर होता है और तैयार होता है ताकि उस बेबी का जन्म हो सके। इसलिए यूटेरस को हम ये कह सकते हैं कि यूटेरस इज अ हाउस ऑफ फेटस। यूटेरस इज अ हाउस ऑफ फेटस। अब स्ट्रक्चर यूटेरस का कैसा होता है, तो सबसे पहले इसका हम लोकेशन जानते हैं। तो इसका जो लोकेशन होता है यह लोकेशन होता है पेल्विस रीजन में। जैसा कि पेल्विक रीजन यानी कि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे बॉडी जो अंदर का बॉडी का जो है स्ट्रक्चर वो पूरा एक कैविटी है जिसमें कई कैविटी है, जैसे नजल कैविटी, बकल कैविटी, थोरासिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और देन पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी यानी कि पेल्विस रीजन में ही यूटेरस का स्ट्रक्चर होता है। यूटेरस का स्ट्रक्चर होता है, यह जो होता है यह सिचुएटेड होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी कि रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूटेरस स्थित होता है। यूटेरस का जो वाल होता है यह वाल इज मेड ऑफ माने 3 लेयर्स। ये 3 लेयर का बना होता है। सबसे अंदर वाले लेयर को इंड्रोमेटियम कहते हैं, बीच वाले लेयर को, मिडिल वाले लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम कहते हैं। साथ ही साथ सर यूटेरस का एक ओपनिंग होता है जिसके सहारे बेबी का बर्थ होता है। उस यूटेरस के ओपनिंग को यानी कि ओपनिंग ऑफ यूटेरस या माउथ ऑफ यूटेरस, जिसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। अब ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी। अब हम एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम वाल की बात करेंगे और वाल में हम सबसे पहले इंडोमेट्रियम की बात करेंगे। द इनर लाइनिंग, इंडोमेट्रियम क्या है? द इनर लाइनिंग इज अ स्पेशलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। इनर लाइनिंग जो होता है स्पेशलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस एंड इज वेयर अ फर्टिलाइज एग इम्प्लांट, यानी कि वह एक म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है जहां से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। साथ ही साथ जब जाइगोट बनता है और जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूटेरस में होता है तो इसी इंडोमेट्रियम नाम वाल से वह जाइगोट इम्प्लांट होता है, इसी में इम्प्लांट होता है और इसी से चिपक कर वहीं पे डेवलपमेंट करता है। मायोमेट्रियम का जो मसल्स होता है, मायोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो काफी थिक लेयर होता है। क्योंकि ये थिक लेयर इसलिए होता है कि ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी ये मसल्स जो होता है कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ताकि यह बेबी को पुश कर कर यूटेरस से बाहर यानी कि बॉडी से बाहर कर सके। यानी कि यह हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के समय में, कॉन्ट्रैक्ट करता है पावरफुली, यह बहुत ही पावरफुल होता है। समझ गए? अब आ जाओ पेरीमेट्रियम, द थीन लेयर। यह एक पतला लेयर होता है जो सबसे बाहरी लेयर होता है, जो यूटेरस को कवर करके रखता है, यूटेरस को ढक के रखता है, उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ यूटेरस विच इज थिन लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम।
अब आ जाओ सर्विक्स की बात करते हैं। इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस, यूटेरस का सबसे नीचे का पार्ट होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स जो है सो वह वजाइना में आकर उसका मुंह जो होता है, उसका जो माउथ होता है वह ओपन होता है इन द वजाइना। साथ ही साथ बॉडी एंड फंडस, यूटेरस का जो ऐसे वाला पोर्शन होता है, ऐसे और ऐसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम बॉडी या फंडस कहते हैं। द मेन पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी फाइल द राउंडेड रीजन एबव इट इज द फंडस, यानी कि ये जो राउंडेड रीजन जो होता है इसी को हम फंडस कहते हैं। समझ में आ गया। अब यूटेरस का फंक्शन क्या है? यूटेरस का फंक्शन है, जैसा कि हमने कहा कि यह फेटस को डेवलप करता है, यानी कि फेटस के डेवलपमेंट और स्टोर माने घर हाउस ऑफ फेटस, यानी कि फेटस को अपने अंदर जब तक वह मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक अपने अंदर चिपका के रखता है। और इसी जगह पर इंडोमेट्रियम में प्लासेंटा के साथ फेटस आकर अटैच होता है और थ्रू द प्लासेंटा यूट्रस को नरिशमेंट यानी कि पालन पोषण बेबी का होता है, फेटस का पालन पोषण होता है। साथ ही साथ इस इंडोमेट्रियम में यूटेरस के इनर लाइनिंग पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वैसी स्थिति में एक शेड बनता है, एक थिक लेयर बनता है जो हर महीने फीमेल की बॉडी से मेंस्ट्रुएशन के माध्यम से टूट कर बाहर आता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यानी कि ईच एंड एवरी मंथ वो लेयर बनता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वह लेयर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और टूट कर मेंस्ट्रुअल सिस्टम के माध्यम से बॉडी से बाहर आता है। साथ ही साथ यूटेरस फीमेल बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि यूटेरस फीमेल बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बना कर रखता है। और साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जो इसका मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को बाहर की तरफ पुश करता है, जिससे कि बेबी यूटेरस से बाहर बॉडी के बाहर आता है। इस तरह से ये मदद करता है। अब इतना है तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको हम यूटेराइन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। यूटेराइन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। यूटेराइन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर्स आता है वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स यानी कि यूटेरस के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, जिसको हम यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। दूसरी बीमारी है यूटेराइन पॉलिप्स। यूटेराइन पॉलिप्स जो होता है वह इंडोमेट्रियम में छोटे छोटे लाइनिंग ग्रोथ कर जाते हैं। इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है वह ग्रो कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे कुछ सेल का अनवांटेड ग्रोथ अगर हो गया, उस ग्रोथ को ही हम यूटेराइन पॉलिप कहते हैं। इस तीसरा होता है यूटेराइन कैंसर की कार्सिनोजेनिक सेल अगर डेवलप कर गया किसी कारणवश तो यूटेराइन कैंसर भी हो सकता है, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। इस तरह से अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा इनफर्टिलिटी की, कि ऐसे फीमेल्स में एग को फर्टाइल होने में दिक्कत होगा और वो फीमेल किसी बेबी को बर्थ देने में असक्षम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर यूटेरस में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके पेल्विक रीजन में भी इन्फ्लामेशन होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने यूटेरस का स्ट्रक्चर, यूटेरस का फंक्शन और यूटेराइन डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया। अगले वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग स्वस्थ रहो और पढ़ाई में मन लगाते रहो।